क्यों बच्चे सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशंस क्लियर नहीं कर पाते एक बार में? सबसे पहला, सारे सब्जेक्ट्स पर आपको इक्वल फोकस देके पढ़ाई करनी है। जब आप सब्जेक्ट की क्लासेस कर रहे हो, उन्हें प्रिपेयर कर रहे हो, आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो वो अकाउंट्स दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, बट लॉ को, इको को, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को वो इग्नोर कर देते हैं। ये सबसे पहली मिस्टेक है जो हम लोगों को नहीं करनी है। दूसरा, प्रिपरेशन का सही तरीका नहीं फॉलो करना। क्लास करने से आप सीए फाउंडेशन एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास नहीं होते। क्लास करना है चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, फिर घर पे सेल्फ स्टडी करना है एप्लीकेशन सीखने के लिए, फिर रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना है सो दैट यू कैन रिकॉल एवरी पुराना वाला चैप्टर जो आपने पहले पढ़ रखा है, और टाइम टू टाइम आपको मॉक टेस्ट देने हैं सो दैट आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को समझ सको। नंबर 3, कोर कॉम्पिटेंस। आपको जैसे जैसे आप पढ़ाई को आगे बढ़ाओगे, क्लासेस करोगे, आपको समझ में आएगा कौन से सब्जेक्ट आपके बहुत स्ट्रांग है। उन सब्जेक्ट को अपनी कोर कॉम्पिटेंस बनाओ। अगर आप 4 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट को कोर कॉम्पिटेंस बनाते हो और उसमें 60, 65, 70 मार्क्स स्कोर करते हो ईच, तो आपका 120 से 140 मार्क्स आपका सिर्फ 2 सब्जेक्ट में ही आ जाएगा। बाद बाकी दोनों सब्जेक्ट में सिर्फ आपको मिनिमम 40 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा एंड यू आर थ्रू योर फाउंडेशंस। तो कोर कॉम्पिटेंस जरूर बनाए 2 सब्जेक्ट्स को, सो दैट आपको पास होने में 200 मार्क्स क्रॉस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर 4, लॉ की प्रिपरेशन। लॉ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है, पहली बार पढ़ रहे हो। बच्चे सिर्फ क्या करते हैं, रट्टे मारने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं एग्जाम में रट्टा मार के आंसर लिख देंगे, बट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी फॉर्म में। तो जब तक लॉ को समझोगे नहीं, केस स्टडी सॉल्व नहीं करोगे, एग्जाम्पल्स नहीं देखोगे, तब तक एग्जाम में आते हुए भी आप आंसर्स लिख नहीं पाओगे। तो लॉ में रट्टा मारने के साथ साथ समझने की और केस स्टडी सॉल्व करने की भी कोशिश करें। नंबर 5, एग्जाम ओरिएंटेशन। सीए फाउंडेशन प्रोफेशनल जर्नी का फर्स्ट एग्जाम है आपका। आपको इंश्योर करना है कि आप टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट देते रहे, ताकि आपको यह पता रहे एग्जाम हॉल में जाके किस तरीके से मुझे अपने पेपर को अप्रोच करना है। बहुत बच्चे सिर्फ इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो एग्जाम हॉल में जाते ही डर जाते हैं और आता हुआ भी सब भूल जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप हमेशा ध्यान रखें आपके 4 पेपर है। जब भी आप एग्जाम के लिए एनरोल करें, कसम खा ले कि मैं चारों पेपर एग्जाम दे के आऊंगा, नो मैटर मेरा 1 या 2 पेपर कैसा गया। अकाउंट्स पेपर खराब गया तो उसका इफेक्ट लॉ पर नहीं आना चाहिए। ये बहुत बात का ध्यान रखें और हमेशा चारों पेपर आपको एग्जाम दे के आने हैं। डरे नहीं, थोड़ी सी चीजों को फॉलो करें, 100% आपके एग्जाम में सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।